दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में सभी ऑब्जेक्ट हमेशा एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द्वारा एक्सचेंज करते हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है और पार्शियली एब्जॉर्ब भी करता है और पार्शियली रिफ्लेक्ट भी करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी है और वह एनर्जी ऑब्जेक्ट में एटम के वाइब्रेशन से तैयार होती है। हमारे सराउंडिंग के ज्यादातर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नॉर्मल ही होता है और उनके द्वारा रेडिएट की जाने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेंज भी कमजोर होती है। हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के स्केल में इंफ्रारेड रेंज में रखते हैं। दोस्तों, जितना ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट का एनर्जी लेवल ज्यादा होगा और वह ज्यादा एनर्जी को एमिट करेगा और एनर्जी एमिट करने से उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी कम होगा। ऐसे ही गर्म ऑब्जेक्ट अपने एनर्जी को लॉस करके ठंडा होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारे सराउंडिंग के ज्यादातर ऑब्जेक्ट जैसे कि बिल्डिंग, पेड़ एक्सेट्रा, यह हमें उनसे निकलने वाले रेडिएशन के कारण विजिबल नहीं होते। उनका रेडिएशन लेवल तो इंफ्रारेड लेवल पर होता है और हमारी आंखें इंफ्रारेड रेडिएशन को नहीं देख पाती। हमारी आंखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक छोटे से पोर्शन को ही देख पाती है। इसे हम विजिबल लाइट या विजिबल रेडिएशन कहते हैं। जो भी हमें सराउंडिंग में दिखाई देता है वह बस एक तो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है या फिर किसी एक्सटर्नल सोर्स की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप बल्ब या टॉर्च का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यही कारण है कि हमें अंधेरे कमरे में कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ने वाली कोई विजिबल लाइट नहीं होती। आशा करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हमारे ब्रह्मांड को और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तब उस ऑब्जेक्ट में से लाल रोशनी निकलने लगती है और अगर तापमान को हम लगातार बढ़ाते हैं तो वह नारंगी, पीला और लास्ट में व्हाइट कलर का दिखने लगता है। इसका मतलब ऐसा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है उस ऑब्जेक्ट से एमिट होने वाली रेडिएशन की पोजीशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्केल पर चेंज होती है। वह इंफ्रारेड से शिफ्ट होकर विजिबल लाइट एमिट करने लगता है। दोस्तों, यहाँ से आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं वह इंफ्रारेड रेडिएशन के बाद रेड कलर शो करने लगता है। इमेज में आप देख सकते हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशन के बाद रेड कलर ही आता है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के रेडिएशन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केल पर पोजीशन चेंज हो रही है। वह इंफ्रारेड से हटकर विजिबल लाइट पर आ गई है। इसके बाद भी हम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाए तो ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ छोटी और छोटी होती जाती है और एक सफिशिएंट हाई टेम्परेचर पर वह विजिबल स्पेक्ट्रम के सभी कलर मिलकर व्हाइट कलर शो करने लगते हैं। दोस्तों, शायद आप जानते होंगे कि इंद्रधनुष के सभी कलर मिलकर व्हाइट कलर का निर्माण करते हैं और यहाँ भी ऐसा ही होता है। इसलिए हमें एक सफिशिएंट हाई टेम्परेचर वाला कोई ऑब्जेक्ट व्हाइट कलर में ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद भी अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं तो हम विजिबल लाइट से शिफ्ट होकर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पर आ जाएंगे, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेडिएशन की वेवलेंथ छोटी और छोटी होती जाएगी। यह इंफ्रारेड रेडिएशन से स्टार्ट होकर अल्ट्रावायलेट रेस की तरफ शिफ्ट होते जाएगी। यह एक अमेजिंग बात होती है। यह हमारे सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर ऐसा ही क्यों होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का रेडिएशन इस तरह से ही क्यों चेंज होता है। वह ऑब्जेक्ट एक साथ सभी प्रकार के रेडिएशन को एमिट क्यों नहीं करता। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इतना गर्म है कि उससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिट हो रहा है, तब उससे इंफ्रारेड रेडिएशन भी एमिट होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। वह ऑब्जेक्ट बस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ही एमिट करता है। 19वीं सदी के क्लासिकल फिजिक्स के नियमों के अनुसार रेडिएशन लेवल इंफ्रारेड रेडिएशन से स्टार्ट होकर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तक शिफ्ट होता है। इसमें एक्सरे और गामा रे भी शामिल है। तब ऑब्जेक्ट से काफी मात्रा में एनर्जी एमिट होनी चाहिए और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पूर्ण ऊर्जा एक साथ एमिट होती है तो वह ऊर्जा इनफाइनाइट होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, विज्ञान की एक खासियत है कि कभी कभी थ्योरेटिकली पॉसिबल चीजों को यह प्रैक्टिकली लगभग इम्पॉसिबल बना देता है और यही बात रेडिएशन पर भी लागू होती है। रेडिएशन के इस रियलिटी और थ्योरेटिकली मतभेद को हम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। दोस्तों, हमें इतना पता है कि ऑब्जेक्ट में कभी इनफाइनाइट एनर्जी नहीं होती। अगर हम इसे प्रैक्टिकली समझने जाए कि ऑब्जेक्ट अपनी प्रेजेंट एनर्जी को एक साथ ही एमिट कर देता है तो हमें इस दुनिया में बस रेडिएशन ही देखने मिलेगा, वह भी मोस्टली गामा रेडिएशन।
और सभी ऑब्जेक्ट कोल्ड स्टेट में चले जाएंगे, जिन्हें वापस हीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने जाना था, एनर्जी एमिट करने से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम हो जाता है। ऑब्जेक्ट अपने खुद की एनर्जी को इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा एमिट करते रहते हैं और साथ ही साथ वह अपने सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट से आने वाले रेडिएशन की थोड़ी मात्रा रिफ्लेक्ट भी करते हैं। यही सराउंडिंग से रिफ्लेक्ट होने वाला रेडिएशन हमारे समझ की तस्वीर को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का सिर्फ एमिटेड रेडिएशन ही कैलकुलेट करना हो तो हमें कैसे भी करके ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का कुछ करना होगा, तभी हम सही तरीके से ऑब्जेक्ट के एमिटेड रेडिएशन की परफेक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे। इसे आसान करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया जिससे रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। वह ऑब्जेक्ट रेडिएशन को एब्जॉर्ब और एमिट ही कर सकेगा। इस प्रॉपर्टी वाले ऑब्जेक्ट को वैज्ञानिक ब्लैक बॉडी कहते हैं। यह नाम के मुताबिक काफी डार्क होती है, इसे क्लियरली देखा नहीं जा सकता क्योंकि इस पर पड़ने वाले सभी लाइट को यह रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसा कि हमें पता है, प्रैक्टिकल साइंस में अब तक हम ऐसे ऑब्जेक्ट को नहीं बना पाए हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने में कुछ हद तक सफलता पाई है, जिसमें ऑब्जेक्ट ज्यादातर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कम से कम रिफ्लेक्ट करता है। इससे वैज्ञानिकों को अपने प्रयोग करने में काफी मदद मिली है और यह सुनिश्चित करता है कि एमिटेड रेडिएशन क्लियरली ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पर ही डिपेंड हो। दोस्तों, जब ऐसे ब्लैक बॉडी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो जाता है और वह जो रेडिएशन एमिट करता है, उस रेडिएशन को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। वैज्ञानिक रेडिएशन के लिमिटेड रेंज को एक्सप्लेन करने के लिए कोई और रास्ता देख रहे थे। यह उस वक्त साइंस की ग्रेटेस्ट मिस्ट्री में से एक था, स्पेशली 19th सेंचुरी के क्लासिकल फिजिक्स के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके आगे क्या हुआ यह हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।